Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sanaullah. आज हम मैथमेटिक्स 113 में एक्सरसाइज 3.2 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें है कि अगर कोई बाइनोमियल टर्म्स हो और उसकी जो इंडेक्स है वो लेस देन 1 हो या रेशनल हो या नेगेटिव हो तो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक स्टेटमेंट है एक्सपेंशन ऑफ अ बाइनोमियल for a given index if the index of a binomial a plus b is a negative integer or a rational number, then its expression does not have an end term. इसका कहने का मकसद ये है कि अगर कोई बाइनोमियल की जो है वो एक्सपोनेंट या इंडेक्स जो है वो रेशनल है या नेगेटिव है तो उसका जो टर्म का एक्सपेंशन होगा तो वो टर्म्स अनएंडिंग तक जो है वो इन्फिनिटी तक कंसिडरेबल होंगी। ठीक है, तो ये इसका एक अपना क्या नाम है बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से मैंने एक्सपेंड किया हुआ है। उसके बाद ये है इसकी बाइनोमियल सीरीज अप टू द इन्फिनिटी। अगर हमारा n रेशनल हो, ठीक है, तो हम कैसे एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल को, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स होल पावर n। अब ऐसे एक्सपेंड करेंगे क्योंकि यहाँ पर a टर्म 1 है तो 1 हमेशा 1 ही रहेगी, क्योंकि 1 की पावर कोई भी हो, कोई भी एक्सपोनेंट हो तो 1 रहेगा। तो अब हर स्टेप में ये 1 1 1 1 ही रहेगा, लेकिन 1 लिखा नहीं जा सकता क्योंकि 1 की पावर 1 के ही बराबर है। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम रहेगा, इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर भी ये सेम रहेगा। तो अगर मतलब कि कोई भी पावर 1 की होगी, यहाँ पर तो 1 की मैक्सिमम पावर है, हर स्टेप में तो कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी, लेकिन कोई भी पावर हो, चाहे 0 भी पावर हो, तो 1 हमेशा 1 ही रहेगा। तो हर स्टेप में अब 1 जो है ऐसा समझ लें कि मल्टीप्लाइड है इन सब के साथ, जो कि जाहिर नहीं होगा। लेकिन अब रही बात बी टर्म जो कि x है, वो हर स्टेप में बढ़ती रहेगी और ये कोफिशिएंट हो गया या फैक्टोरियल हो गया, ये भी इसी तरह से बढ़ता रहेगा अप टू द इन्फिनिटी। इसको हम बाइनोमियल सीरीज भी कहते हैं। याद रहे कि x लेस देन 1, मतलब कि अगर x लेस देन 1 होगा तो हर स्टेप में ये कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा और ये इन्फिनिटी दिख जाएगा, अप्रोचेस टू 0 तक। ठीक है, ये रहा मतलब कि एक बाइनोमियल जो है एक सीरीज को कहते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 इससे पे ही डिपेंड करती है, इसके 2-3 जो भी मतलब कि क्वेश्चंस हैं वो इस पे डिपेंड करेंगे। मिसाल के तौर पर अब अगर एक ऐसा एक्सप्रेशन है, इसको जो है इसकी 4 टर्म तक इसको जो है एक्सपेंड करना है। 1 - 3 होल इंडेक्स जो है 1/3 है, तो इसमें देखिए 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, याद रहना चाहिए कि अगर यहाँ पर 1 नहीं होगा फिर भी 1 बनाना पड़ेगा, तभी जाकर जो है वो बाइनोमियल सीरीज बनेगी। और याद रहे कि ये एक्सपोनेंट या इसको इंडेक्स कहते हैं मोस्टली, ये इंडेक्स जो है वो लेस देन 1 होगा, तभी जाके जो है वो बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला लगेगा या एक्सपेंशन लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। यहाँ पर स्क्वायर होगा, क्यूब होगा या 4 होगा या पावर मतलब कि ग्रेटर देन 1 होगी तो वो बाइनोमियल थ्योरम में बात चली जाएगी, फिर वो वैसे ट्रीट करेंगे। अगर ये -2 हुआ, -3 हुआ, -4 तो फिर आपने बाइनोमियल सीरीज पर आ जाना है। ठीक है, अब इसमें ये है कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें x -3 x के बराबर है, n 1/3 के बराबर है। ठीक है, अब करना ये है कि इसको 4 टर्म्स तक जो एक्सपेंड करना है। तो पहले हम लिखेंगे कि भाई एक जो हमारे पास बाइनोमियल सीरीज है वो लिखेंगे और उसको 4 टर्म तक जो है वो एक्सपेंड करेंगे। जिस तरह ये 1 nx n -1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर और n -1 n -2/3 फैक्टोरियल and x क्यूब एंड सो ऑन। लेकिन 4 टर्म्स यहाँ तक पूरी हो गई। 4 टर्म्स तक हम बाइनोमियल सीरीज को एक्सपेंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई हैं, जहाँ पर x है वहां पर -3x पुट करेंगे, जहाँ पर n है वहां पर 1/3 पुट करेंगे। तो इसी तरह से 1 सेम रखेंगे प्लस
n की जगह पर 1/3, क्योंकि यहाँ पर n है तो ये 1/3, x की जगह पर -3। इसी तरह से ये यहाँ पर n है तो ये 1/3 और n की जगह पर 1/3 -1 से हम 2 फैक्टोरियल 2 into 1 लिखेंगे। x की जगह पर -3x तो ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर सेम रखेंगे, प्लस इसी तरह से जहाँ पर n था n पुट किया, x था x पुट किया। उसके बाद 1 सेम रखेंगे। अब ये देखें 3 इस 3 को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर सिर्फ -x बच रहा है, तो ये -x सेम रखा, प्लस सेम रखा, 1/3 भी सेम रखा। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, इनका एलसीएम आया 1 - 3/2, 2 का फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है। अब ये -3x का स्क्वायर है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 का स्क्वायर जो 9 के बराबर है ये x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद चौथी टर्म पर आ जाए, प्लस m 1/3 सेम रखें, इसका जो एलसीएम आएगा 1 - 3/3 आएगा और इसका एलसीएम जो आएगा 1 - 6/3 आएगा। एलसीएम कैसे ली जाती है रेशनल नंबर की मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये सारे स्टेप्स जनरल स्टेप हैं, हर तकरीबन क्वेश्चन में आते होते हैं। एलसीएम लेना, कॉमन लेना, ये फैक्टराइजेशन में आता है, ये हम पहले सीख के आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद -3x को क्यूब है तो ये 3 जो है वो 27 हो जाएगा और माइनस को क्यूब है तो माइनस रहेगा, क्योंकि अगर माइनस को ऑड पावर हो तो वो माइनस ही रहती है। ये x तो ये x क्यूब सेम, आगे सेम रखें। उसके बाद ये देखिए 1 हमने सेम रखा, प्लस माइनस माइनस x भी सेम रखा, ये प्लस भी सेम रखा। अब ये देखें 3 × 3 ये 9 हो गया। अब ये 9 फिर इस 9 के साथ कैंसिल, तो जाहिर है एक्स स्क्वायर बचेगा इधर, ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, ठीक है। पहले तो आप इसको रख लेंगे, ये -3 × 3 ये 9, बाकी ये 1 - 3 तो 3 में से 1 चला जाएगा तो ये माइनस का 2 बचेगा, ये 9x स्क्वायर सेम रखें। उसके बाद इसका एलसीएम जो बराबर आया वो -2/3 के, इसका जो एलसीएम बराबर आया -5/3 के, बाकी ये सेम रखें। उसके बाद अब क्या करेंगे, 1 - x सेम रखेंगे, 9 को कैंसिल करेगा, ये 2 इस 2 को कैंसिल करेगा, प्लस माइनस माइनस ये x स्क्वायर सिर्फ बचेगा। ये देख लें कैसे ये 9 को डिवाइड कर रहा है और ये 2 को डिवाइड कर रहा है, तो 9 भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल और ये माइनस प्लस माइनस, बाकी बच गया x स्क्वायर सेम रखेंगे। अब उसके बाद ये देखें 3 × 3 ये नीचे हैं तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 27 आएगा, 3 3 9 9 3 27 तो 27 को कैंसिल कर देगा, बाकी बच गया ये 2 इस 6 को जो है वो 3 मरतबा जो है वो डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर 3 बचा और ये ऊपर 5। अब ये देखें माइनस जो है वो 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस फिर इस प्लस के साथ होगी मल्टीप्लाई तो ये माइनस ही रहेगी, ठीक है। तो ये 5/3 ये x क्यूब सेम रखेंगे। फिर मैं बता रहा हूँ ये 3 मरतबा मल्टीप्लाइड है ये 27 हो जाएंगे, ये 27 को कैंसिल कर देगा, ऊपर बचेगा -5 और ये 2 जो है इस 6 को 3 मरतबा डिवाइड कर देगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है लेकिन 3 मरतबा डिवाइड कर देगा ये, तो ये बच जाएगा 5/3। ये 2 इसलिए बचा हुआ है क्योंकि मैंने 3 और इस 6 को कैंसिल किया था, लेकिन बचेगा 5/3, ठीक है, और ये x क्यूब। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन था 1 - 3x जो इंडेक्स इसकी थी 1/3, उसकी 4 रकमों तक जब हमने उसको एक्सपेंड किया तो ये मिला 1 - x स्क्वायर -5/x क्यूब। ये हमारा सवाल हल हो गया। दिस इज इट फॉर नाउ। अगर इस टॉपिक और सवाल के रिगार्डिंग कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।